आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। After the महाभारत war was over, युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण और अर्जुन दोनों टहलने गया। अर्जुन तो सखा है भगवान की। उन्होंने बोल दिया कि देखो सखा, युद्ध के समय, युद्ध के पहले तुम जो उपदेश मुझे दिए थे, उस समय मैं थोड़ा प्रेशर में था, एंजाइटी था, डिप्रेशन था, मन तैयार नहीं था, इसलिए ठीक से समझा नहीं। कैन यू टीच मी अगेन? सी, अर्जुन के समय जब इंद्रिय इधर उधर भागने का सामग्री आज से कम था, ना था रेडियो, ना था टेलीविजन, नहीं था मोबाइल फोन, लैपटॉप, कुछ नहीं। सत्व सत्व गुण प्रधान जीवन था। भगवान स्वयं जिनके सखा है, उनका ये हालत हुआ। व्हाट सिग्निफाइज इट? इसके मतलब गीता सुनने से पहले कितना कितना प्रस्तुति चाहिए अपना शरीर और मन के लिए। और गीता में सबसे कहा गया जो शब्द, डू यू नो व्हाट इज दैट? सबसे ज्यादा बार जो, क्योंकि अब देखिए, भीष्म वही धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कृष्ण उवाच। तो ये वाणी कृष्ण का नहीं। सो पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। That is why in Bhagavad Gita it's always Bhagavan Uvacha, Bhagavan Uvacha, Bhagavan Uvacha। और कृष्ण जी ने भी एक ही बात कहा कि देखो, मैं उस समय जब बोला था, तब मैं योगारूढ़ अवस्था में था। इस व्यासपीठ से भी जो बोलते हैं, शरीर तो कोई आचार्य का ही रहता है, लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं। ये विश्वास सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं,
आप अगर बाइबल खोलेंगे ना तो देखेंगे यीशु ख्रिस्ट की 300-400 साल की बात भी सेंट लोग लेटर्स लिखा है, वो भी बाइबल में डिपिक्टेड है, लिखा हुआ है। किसने लिखा? लेकिन अंत में लिखा है द वर्ड्स ऑफ गॉड। कुरान में भी यही बात है, नारायणेन स्वयं। तो भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत है। when Srimad Bhagavatam was centered about Raja Parikshit, who was the grandson, पोता, अर्जुन के पोता थे राजा परीक्षित। और परीक्षित जी अभिशप्त थे। परीक्षित की बेटा जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि ने पूरा के पूरा महाभारत बताया। विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत के अंतर्गत है। जन्मेजय का इतना गुस्सा था परीक्षित को तक्षक ने दंशन किया है इसलिए कि उन्होंने सर्प सत्र किया था कि सारे के सारे सर्प को नाश कर दो। यही था महाभारत की आदि पर्व। बट एंटायर महाभारत was told by a Sudra, which is called Suta Uvacha. In Kuru dynasty, कुरु वंश में भरत नाम की एक मशहूर राजा थे जिनके नाम से ये महाभारत नाम आया। जिस वंश में मैं थोड़ा इतिहास बोलना चाहता हूं, उसी वंश में शांतनु नाम के एक राजा थे। उनका नाम पहले जन्म में महाभीष, उनका नाम था महाभीष, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था और इतना इतना पुण्य अर्जन किया था कि ब्रह्मा जी स्वयं उनको ब्रह्मलोक में आमंत्रण किया और निमंत्रण भी किया। उस समय ब्रह्मलोक में गंगा जी भी, गंगा मैया भी थी। गंगा जी और महाभीष एक दोनों को देखकर स्वाभाविक रूप में प्रेम हो गया और आपस में एक दोनों को दूसरे को प्रेम बांटने लगा। और ब्रह्मा जी अचानक चला आया उधर। उनको बहुत गुस्सा आया कि तुमको पता नहीं कि बड़ों के सामने क्या सुलूक करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक प्रेम लोगों को अंधा बना देता है। तब हिताहित ज्ञान शून्य हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके सामने क्या। तो अभिशाप क्या हुआ ना, बताया कि तुम मनुष्य शरीर लेके जन्म ग्रहण करोगे नेक्स्ट लाइफ, और यही गंगा तुम्हें दुख देगा। मतलब शी विल ब्रेक योर हार्ट। प्रेम का ही सवाल।
ये जिस प्रेम में अंध होकर, जिस शारीरिक प्रेम से अंध होकर तुम्हारा रुचि, संस्कार, ये सब कुछ भूल गया, उसी प्रेम तुम्हें दुख पहुंचा। और ये महाभीष became Shantanu in next life, and again he fallen into love. जब प्रेम शारीरिक होता है तो उसका अंग्रेजी होता है he or she has fallen into love. आध्यात्मिक प्रेम में तो जागरण होता है, उत्तरण होता है, उसमें शरीर नहीं रहते, काम नहीं रहते। जो भी हो, शांतनु पागल हो गया इस बार भी गंगा जी के रूप लावण्य में। विवाह की प्रस्ताव दिया, गंगा जी तो उसमें शर्त लगा दिया कि मेरा जो इच्छा होगा मैं वही करूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ कभी बाधा भी नहीं दे सकते। कभी अगर तुमने मुझे सवाल किया कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं, तुरंत मैं तुमसे चला जाऊंगा। और शांतनु इतना पागल हो गया था कि सोचा भी नहीं कि इसकी भयानक रूप क्या हो सकता। उन्होंने बताया हाँ, सब सब राजी है, राजी है, राजी है, राजी है। प्रेमारूढ़ अवस्था, भगवान जब गीता बताया तब योगारूढ़ अवस्था था, और शांतनु का ये प्रेमारूढ़ अवस्था, शारीरिक प्रेम। शादी हुआ, संतान भी आने लगा, लेकिन गंगा माँ अपने सारे संतान को पानी में विसर्जित करने लगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। लेकिन जब अष्टम संतान आया तो शांतनु ने उनको रोका। इतना दिन तक मैं कुछ नहीं बोला, चुप बैठ। कितना दिन तुम्हारा मनमानी चलेगा? क्यों? क्या गुनाह है मेरा? शर्त भंग हुआ। गंगा ने बताया, देखो, वशिष्ठ ऋषि के ऊपर अष्टवसु ने हंसा था, इनका अभिशाप था, तो मैं इनको शाप मुक्त कर रहा था। लेकिन तुमने तो शर्त भंग किया। जिनको तुमने रोका ये अष्टवसु का अंतिम वसु। और अब देखिए, अभिशाप मतलब मनुष्य शरीर में जन्म लाभ करोगे, पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। यू सी ऑल द पुराण, सारे के सारे पुराण देखो, एक ही अभिशाप, जाओ पृथ्वी में जन्म ग्रहण करो, ये होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन उन्होंने बताया, वरदान किया कि बहुत दिन जिंदा रहेगा पृथ्वी में, एंड ही विल बी वेरी लॉयल टू हिज फैमिली, बट इनका खुद का कोई फैमिली नहीं होगा, मतलब शादीशुदा नहीं होगा, बट ही विल बी लॉयल टू हिज फादर एंड फैमिली। बहुत पंडित होगा, सारे विद्या में, धर्म विद्या, अर्थ विद्या, ज्योतिष विद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, सारे विद्या में। और इनको कोई पराजित नहीं कर पाए, नो बॉडी कैन डिफीट। गंगा जी ऐसे शांतनु को दिया।
और याद दिला दिया कि तुमने तुम्हारा शर्त को तोड़ा, इसलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारे ये संतान को रक्षा करूंगा, गाइड करूंगा, एवरीथिंग। एंड दैट संतान वाज सत्यव्रत भीष्म जी, एंड ही वाज ट्रेन्ड बाय परशुराम जी। इस घटना की बात जैसे होता है ना, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तो शांतनु को भी बहुत आघात लगा, तो क्या किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए चला गया। तो एक द्वीप में गंगा किनारे, क्योंकि गंगा का ही तो प्रेम में डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, तो देखा किसी ने एक तरुण यंग अपने ही शस्त्र से गंगा की जो धारा है उनको रोक दिया। तब शांतनु इतना गुस्सा आया कि उनके साथ लड़ने लगा। तब गंगा जी आविर्भूत होकर बाप बेटे से मिला दिया। ठीक है, हो गया, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। अभी शांतनु घूमने लगा। एक फिशर वुमेन को देखकर उनका दिल फिर से ऐसा ही हो गया कि जिन्होंने एक बार कुछ चाखा ना, उसमें से दूर हटना मुश्किल है। इसलिए बाल ब्रह्मचारी का इतना कदर है। संसारी लोग भी संन्यास लेते हैं। श्री रामकृष्ण की कहानी है कि चार साधु बैठा हुआ है, सच में सन्यासी, लेकिन एक में उसमें एक बाल ब्रह्मचारी थे और तीन संसारी थे। तो कोई एक माता पानी लेने नदी जा रहा था और उनके पैर में घूंघट थी, घुंघरू घुंघरू। तो जब घुंघरू के आवाज होने लगा तो तीन सन्यासी ऐसे आंख खोल के एक बार, एक झलक के, एक पलक के लिए भी देख, लेकिन एक उसका कोई ख्याल ही नहीं। तो वो तीन साधु संसार आश्रम से सन्यासी बने। तो याद आ गया, संस्कार को मिटाना इतना मुश्किल है। ठीक है, तो उन्होंने एक जेलेनी को देखा, सत्यवती नाम है, मतलब फिशर वुमन, मच्छी पकड़ने वाले। सत्यवती भी अभिशप्त थी, इसलिए उनका जन्म हुआ इस मछुआरे के घर में। उनका नाम था मत्स्यगंधा, क्योंकि उनकी शरीर से हर वक्त मछली का बदबू या खुशबू बोल सकते हो, क्योंकि जब प्रेम हुआ तब तो उनके नाक में तो और बदबू नहीं, खुशबू ही आ रहा। वशिष्ठ जी का पोता पराशर ऋषि, उन्होंने ख्याल किया कि अभी सारे ग्रह नक्षत्र जिस, मतलब ज्योतिष जानते थे, इस समय जगत संसार में कोई बच्चा पैदा होगा तो जगत श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा। तो उन्होंने सत्यवती को बोला कि मैं
तुम्हें संतान देना चाहता हूं। मत्स्यगंधा ने बताया, हम लोग तो विवाहित नहीं हैं, और मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूं। मेरा बच्चा का दायित्व कौन लेगा, दाय भार? तो ऋषि ने बताया, तुम्हें कोई चिंता नहीं, वो बड़ा होकर ही पैदा होगा, और पैदा होकर ही वो भाग निकलेगा, तुम्हें कुछ चिंता। बिकॉज ऑफ पराशर ऋषि, सत्यवती conceived व्यासदेव जी, और जन्म होने के बाद ही व्यासदेव जी चला गया, और उनके बाद ही उनका शरीर से जो जो फाउल स्मेल था वो पूरा चला गया, और इतना सुगंध उत्पन्न होने लगा जिनका नाम हुआ योजन गंधा, मतलब 1 योजन दूर से उनका शरीर का खुशबू हुआ। Santanu was attracted, and he told her 2 things. First one, honey, I love you. Second thing, I want to marry you. सत्यवती ने बताया, देखो, you have to approach my father. This is our culture. मैं तो ऐसे विवाह का सिद्धांत नहीं ले सकता। तो उनका पिताजी बहुत चालाक था, तो बोला, देखो, एक दो शर्त है मेरा। मेरा पुत्री तुम्हारे राज्य का रानी बनेगा, और उनका जो पुत्र होगा वही तुम्हारे बाद राजा होगा। शांतनु ने बताया, आई कांट डिनाई माई फर्स्ट सन। तो योजन गंधा के पिताजी बोला, ठीक है, तो छोड़ दो, क्योंकि चालाक लोग हैं ना, संसारी, उनका आंख देखकर ही पता चल गया कि शांतनु का मन में क्या चल रहा है। बहुत दुखी हो गया, योजन गंधा को भूल नहीं पा रहा। लेकिन सॉरी, देवव्रत देवव्रत को पता चल गया कि सत्यवती और उनके पिताजी की क्या शर्त है। क्योंकि उनका पिताजी बताया था, ठीक है, देखो, और एक शर्त है कि देवव्रतों का भी तो बच्चा होगा, और मेरा जो पोता होगा उनका भी बच्चा होगा, लेकिन बाद में ये सब तो आपस में लड़ेगा। तो देवव्रत ने भयानक प्रतिज्ञा लिया, ब्रह्मचर्य। इसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब भीषण, वही भीष्म। मैं शादी नहीं करूंगा, आप और माता सत्यवती के जो संतान होगा वही उत्तराधिकारी होगा पूरा राज्य की। चलते रहा, शांतनु ने विवाह किया सत्यवती को, और 2 संतान हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद ने उनका कोई पुत्र होने से पहले उनका शरीर चला गया एक राक्षस के हाथ। तो विचित्र वीर्य उस समय कुमार थे, तो उनका तो तुरंत शादी देना पड़ेगा, नहीं तो वंश रक्षा नहीं होगा। उस समय काशी दरबार में, काशी राज अपने 3 कन्या के लिए स्वयंवर घोषणा किया, पूरा भारतवर्ष को बुलाया था। लेकिन हस्तिनापुर को
निमंत्रण नहीं किया। अपने परिवार की, अपनी वंश की अमर्यादा हो रहा है ये देखकर भीष्म काशी गया। भीष्म को देखकर ही ज्यादातर राजा लोग शस्त्र फेंक दिया। लेकिन एक किंग शल्व बोल के थे, उनकी प्रेम था अंबा के साथ, क्योंकि अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 कन्या थी। तो अम्मा ने सोचा था कि मैं शल्व के साथ भाग जाऊंगा, लेकिन भीष्म ने शल्व को पूरी तरीका से हरा दिया और अंबा, अंबिका और अंबालिका को भगा के लेके आया। अम्मा ने बताया कि मैंने तो आई हैव गिवन माई हार्ट एंड सोल टू शल्व, आई कैन मैरी एनीवन एल्स। ये बहस चल रहा था भीष्म के साथ, और वो बात विचित्र वीर्य की कान में भी दिया। तो तीनों को लेकर जब आया भीष्म देव जी, तब विचित्र वीर ने बताया कि मैं अम्मा को शादी नहीं कर पाऊं, क्योंकि जिनका हृदय उन्होंने दूसरे को दे दिया, उनको शादी करके क्या फायदा। तो उन्होंने अंबिका और अंबालिका को शादी किया। भीष्म ने वापस भेज दिया अम्बा को शल्य के पास। शल्व शल्व ने बताया, तुम्हें दूसरा कोई पुरुष उठा के लेके गया, मैं और तुमको नहीं। क्या? तो अम्मा ने बताया भीष्म को, तो तुम शादी करो मुझे। भीष्म ने बताया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रतधारी हूं, मैं तो शादी नहीं कर पाऊंगा। अम्मा ने ये बात परशुराम जी को बताया। परशुराम जी ने बताया, ठीक है, आई विल फाइट 1 and 1। भीष्म को पता था कि मैं अपना गुरु के साथ लड़ रहा हूं, लेकिन व्रत पहले था। तो उन्होंने प्रणाम करके गुरु के साथ लड़ने लगे, और 21 दिन में भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब गुरु ने उनको आशीर्वाद किया। लेकिन अम्मा का क्या? अम्बा तब तपस्या शुरू किया भीष्म को वध करने के लिए, और उन्होंने उनको वर मिला कि इन योर नेक्स्ट लाइफ शी विल बी द कॉज ऑफ भीष्म's डेथ, भीष्म की मृत्यु का कारण बने। और जब वर मिल गया, तो मैं उन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइफ उन्होंने द्रुपद राजा की पुत्र या कन्या की बीच में शिखंडी रूप में जन्म दिया। अभी अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर्य के साथ रहने लगा, लेकिन संतान होने से पहले ही विचित्र वीर्य की भी मौत हो गया। तब सत्यवती ने बताया भीष्म को, आई हैव अनदर सन, ही विल कम and help Ambika and Ambalika to conceive children who will be the heir, उत्तराधिकारी of Kuru वंश। वो है व्यासदेव। व्यासदेव राजी नहीं थे, लेकिन
मां की इच्छा और आदेश। व्यासदेव तो बहुत ही भीषण देखने में थे। He was not handsome. He was dark. He was fat. He was bearded. Big hair, long hair. भीषण रूप। तो महाभारत की और एक नाम है जयम। भागवत में है, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयम उदीरयेत्। So, yato dharma tato jaya. Where there is dharma, there is victory. जहां पर धर्म है वहां पर ही जय है। Victory may come if there is no dharma or righteousness, लेकिन उसका रक्षा नहीं। पूरा के पूरा महाभारत में धर्म के ऊपर जोर लगाया गया है। धर्म मतलब राइटियसनेस। इसके लिए युधिष्ठिर का नाम धर्मराज, जिन्होंने धर्म को कभी छोड़ा नहीं। Dharma leads to victory. In Mahabharata, we can see how common man, साधारण मनुष्य, जब अहंकार बढ़ जाता है तब कैसे राग द्वेष ऐसे हो जाता है और एक दूसरे को कैसे खत्म करते हैं। जो भी हो, व्यासदेव अपने मां की अनुरोध को उपेक्षा नहीं कर पाया। पहले अंबिका आया, लेकिन उनका व्यासदेव जी का इतना भीषण रूप देखकर उन्होंने आंख बंद कर ली। उनमें से जो संतान पैदा हुआ वो भी अंधा हुआ, एंड दैट इज धृतराष्ट्र। दूसरे थे अंबालिका, नेक्स्ट डे, एंड शी बिकेम पेल। पांडुवर्ण हो गया उनको देखकर। अपने सारे शक्ति सामर्थ खो चुके। उनमें से जो संतान हुआ वो है राजा पांडु। एंड थर्ड डे, one maid servant, Dashi, and she was not frightened. And the baby came out. She got the higher status of mind, that is Vidurji. भीष्म का भी कोई संतान नहीं और व्यासदेव का भी कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं था। He only performed his duty out of love and respect to his mother. आदेश पालन किया, कर्म योग, when there was no attachment, no direct association. ये जो वेदव्यास नाम बहुत बाद में दिया हुआ था। भगवान
स्वयं धर्म रक्षा के लिए ग्रंथ के रूप से इस अवतार में अवतरित हुए थे। क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा कि साधारण मनुष्य जो है जितना दिन चलते रहेगा, धर्म की जो गूढ़ रहस्य है, वेद का जो गूढ़ रहस्य है, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चिंता राशि स्थूल हो जाएगा और धर्म जगत मतलब सूक्ष्म जगत। इसलिए व्यास भगवान की जन्म, उनका नाम व्यास नहीं था, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब काला, द्वैपायन द्वीप से आता है, आइलैंड। सो द्वैपायन मतलब आइलैंडर। और उन्होंने जिस द्वीप में तपस्या करते थे वहां पर बदरी नाम के फल बहुत होता था, इसलिए उनका नाम था बदरायन। महाभारत, भागवतम, ये सब रचना की उद्देश्य है हाउ अ कॉमन मैन गो टू लिबरेशन। साधारण मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा, ये पथ दिखाने के लिए महाभारत, भागवतम जैसे ग्रंथ रचना किया। एट द सेम टाइम सेग्रीगेटेड द वेद, क्योंकि वेद इज वन ओनली। एक ही वेद को चार भाग में बंटवारा किया वेद का रक्षण के लिए। असलियत में तो ऋग, साम, यजु, अथर्व चार वेद नहीं, वेद एक ही है। और कृष्ण और अर्जुन कैसे है, जैसे हमारा मुंडक उपनिषद में है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखा, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, एक कर्ता भोक्ता और एक अकर्ता अभोक्ता। तो यही है गीता के पहले इनका थोड़ा भूमिका ये भी जानना जरूरी है कि कैसे ये महाभारत आया। आप में से बहुत लोग जानते हैं, किसी किसी ने उसमें से भूल भी गया है दूसरा ग्रंथ पढ़ने के लिए और संसार की चाप में। मैं सिर्फ याद दिला दिया। इन नेक्स्ट क्लास we will elaborate in a more way